चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है। हमें दिया है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें आव्यूह दिया है, इस आव्यूह को एक सममित तथा दूसरा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है, ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको हम मान लेते हैं क्या है, हमारा मैट्रिक्स ए है। माना ए, इसको हम ए मान ले रहे हैं और ए हमें दिया है क्या, 3 1 5 -1। चलिए अब आप लोग समझिए, यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सोच करके बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस 1/2 ए। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास हमने इस मैट्रिक्स को लिखा। अब हम लोग इसमें से 1/2 ए डैश जोड़ सकते हैं, 1/2 ए डैश घटा भी सकते हैं। देखिए हमारे पास ए है, हमने इसमें 1/2 ए डैश ऐड किया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसमें से 1/2 ए डैश घटाना भी पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसमें से 1/2 ए डैश घटा भी सकते हैं, तो हमारा बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग इसमें से 1/2 कॉमन कर लेते हैं। देखिए कॉमन किया हमने तो बचा क्या, ए प्लस ए डैश प्लस हमने फिर 1/2 कॉमन किया तो हमारे पास क्या बचा, ए माइनस ए डैश। इतना हम लोग कर सकते हैं। अब आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं कि ए हमारा सममित है अथवा नहीं, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, इसका डैश निकालना और इसका डैश आप लोग ए प्लस ए डैश का होल डैश निकालना। और वहाँ से आप लोग देखेंगे कि ए हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश के बराबर ही आएगा। इसका जो होल डैश है ए प्लस ए डैश के बराबर आएगा। इसी तरीके से आप लोग इसको भी चेक करना, तो ये हमारा एक विषम सममित आव्यूह निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, ए है, ए इक्वल टू ए हमारे पास आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, पी, यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश को हम पी मान लेते हैं प्लस, और यहाँ पे जो हमारा 1/2 है ए माइनस ए डैश, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, क्यू। लिखिए जहाँ P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश और जो Q है, Q इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश। अब हम लोग P निकालेंगे, Q निकालेंगे। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश का मान यहाँ पे रखेंगे और P निकालेंगे। इसी तरीके से हम लोग Q भी निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा P क्या हो जाएगा, हमने 1/2 लिखा, मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास यही है, तो हम लोग मैट्रिक्स ए लिखते हैं 3 1 5 -1। नेक्स्ट प्लस ए डैश। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो हम लोग यहाँ से डैश निकाल सकते हैं। डैश कैसे निकलेगा, ए डैश कैसे निकलेगा, देखिए इसकी जो पंक्ति है उस पंक्ति को हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे। इस पंक्ति को कॉलम में चेंज करेंगे तो हमें ए डैश मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, इस 3 5 को कॉलम बना दीजिए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप इसको कॉलम बना दीजिए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमारे पास ये हो गया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 ऐड कर लीजिए, संगत अवयवों को जोड़िए तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6। -1 -1 -2 और हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे देखिए P क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा 2/2 और यहाँ पे बचेगा क्या, 3 3 3
-1 ए बचा। और यहाँ से देखिए हमारे पास P इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास P इज इक्वल टू आ गया मैट्रिक्स 3 3 3 -1, हमारे पास P आ गया। तो चलिए इसी तरीके से हमने P निकाला, देखिए हमने P निकाला, हम लोग P डैश निकालते हैं। P डैश हमारा देखिए क्या हो जाएगा, P डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी पंक्ति है इसको हम लोग कॉलम बना देते हैं, बना दीजिए 3 3, इसको अब कॉलम बना दीजिए, क्या हो जाएगा 3 -1। अब आप लोग यहाँ से देखिए ये हमारा P है क्या, ए है, और P डैश हमारे पास ए है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा P डैश है वो बराबर है P के, देखिए यहाँ से क्या है P डैश बराबर है P के, इसका मतलब जो हमारा P है, P एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अभी हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आप लोग देख लीजिए, हमने इसको P माना है, इसको P माना है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, सममित आव्यूह हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट Q निकालते हैं इसी तरीके से। तो देखिए हमारा Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/2 A माइनस ए डैश, 1/2 राइट करिए। ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए, तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, ए हमारा मैट्रिक्स ए है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए क्या है, यही है, यहाँ पे लिख देते हैं 3 1 5 -1 माइनस क्या है ए डैश, इस ए से हम लोग ए डैश निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। इस पंक्ति को आप कॉलम बनाइए तो हो जाएगा 3 5, इस पंक्ति को कॉलम बनाइए हो जाएगा 1 -1। अब आप लोग देखिए क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, घटा दीजिए, संगत अवयवों को घटाते हैं, घटाइए 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 5 है ना, यहाँ पे 5 - 1 4, यहाँ पे देखिए 1 -5 1 -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और यहाँ पे देखिए -1 है, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करिए, क्या हो जाएगा 2/2, और यहाँ पे क्या बचेगा 0 2 -2 0, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या आ गया, Q इज इक्वल टू हमारे पास है 0 2 -2 0। चलिए हम लोग इसका परिवर्त निकालते हैं, हम लोग Q डैश निकालते हैं। देखिए हमारा Q डैश क्या हो जाएगा, Q डैश हमारा क्या हो गया, देखिए Q डैश हमारा है, ये जो Q है इसकी पंक्ति को हम लोग कॉलम बनाते हैं, बना दीजिए, तो 0 2, इस पंक्ति को कॉलम बनाइए -2 0। अब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो Q डैश आया है ए आ चुका है, तो चलिए हम लोग इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करिए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, और यहाँ पर 0। अब यहाँ से आप लोग देखिए जो हमारा Q डैश है वो बराबर किसके है, माइनस टाइम्स ऑफ Q के, देखिए Q क्या है 0 2 -2 0, यानी कि जो हमारा Q डैश है माइनस टाइम्स ऑफ Q के बराबर है। लिखिए Q डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Q, और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो हमारा Q है, Q एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमने निकाला था कि हमारा P क्या आया था, हमारा P एक सममित आव्यूह आ गया था, और यहाँ पे हमारे पास जो Q है, Q हमारा एक विषम सममित आव्यूह आ गया है। तब आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए हमारा A इक्वल टू क्या है, P + Q है ना, तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो हमारा P है वो एक
सममित आव्यूह है और जो Q है एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमारा जो मैट्रिक्स है, देखिए ये जो मैट्रिक्स था यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स था इसको हमें किस रूप में चेंज करना था, देखिए सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। तो यहाँ से हमारा A क्या हो गया, देखिए A इज इक्वल टू P प्लस Q है ना। हमने A को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख लिया। चलिए यहाँ से देखिए हमारा P क्या था, जो हमारा P है, P का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो P का वैल्यू हमारे पास क्या है, P का वैल्यू हमारे पास है देखिए 3 3 3 -1। तो लिखिए 3 3 -1 3 -1, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, और Q क्या आया हमारे पास, देखिए Q हमारे पास है 0 2 -2 0। लिखिए 0 2 -2 और 0। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो मैट्रिक्स हमें दिया था, हमें ए मैट्रिक्स दिया था, ए मैट्रिक्स हमें दिया था और इस मैट्रिक्स को हमने एक सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर। तो हमारे पास सेकंड में मैट्रिक्स दिया गया है। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या है, मान लेते, माना ए हमारा मैट्रिक्स ए है और ए इज इक्वल टू क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और इसको हम लोग सममित प्लस विषम सममित आव्यूह के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने चर्चा करी इसके बारे में। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको P और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Q। चलिए हम लोग इसको P लिख सकते हैं, इसको Q लिख सकते हैं, लिख दीजिए, जहाँ P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश एंड जो हमारा Q है इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश। चलिए अब हम लोग P को निकालते हैं। देखिए हमारा P क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस ए डैश है, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो देखिए हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, यही है। लिखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है, ये जो हमारा देखिए मैट्रिक्स ए है, इसकी पंक्ति को हम लोग कॉलम बनाएंगे। बना दीजिए 6 -2 2, क्या हो जाएगा 6 -2 2 और इसकी ये जो पंक्ति हम लोग इसको भी कॉलम बना देंगे, -2 3 -1 और इसकी ये जो पंक्ति है इसको भी कॉलम बना दीजिए 2 -1 3। कुछ इस तरीके से हो गया। चलिए हम लोग यहाँ से P का वैल्यू निकालते हैं। संगत अवयवों को आप लोग जोड़ लीजिए, संगत अवयवों को जोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा, -2 -2 -4 2 + 2 4। यहाँ से देखिए -2 -2 क्या हो जाएगा, -4 3 + 3 6 हो जाएगा, -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 तो -2 3 + 3 6। हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट देखिए। देखिए आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। तो 2 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 6 -2 2, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1, यही बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 बचेगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा,
6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो हमारे पास देखिए P क्या आ गया, हमारे पास P इज इक्वल टू आ गया है ए मैट्रिक्स। तो लिख लीजिए इसको, आप लिखिए P इज इक्वल टू क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा P ए हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ से P डैश निकाल लेते हैं। देखिए हमारा P डैश क्या हो जाएगा, P डैश कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा मैट्रिक्स P है, इस मैट्रिक्स P की जो पंक्तियाँ, इसको आप कॉलम में चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 6 -2 और यहाँ पे 2, और ए वाली जो पंक्ति, इस पंक्ति को कॉलम बनाइए -2 3 -1, और ए वाली जो पंक्ति है इसको भी कॉलम बनाइए 2 -1 3। अब देखिए हमारा P डैश किसके बराबर हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे आप 6 -2 2 6 -2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3, यानी कि जो हमारा P डैश है वो बराबर किसके है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो यहाँ से जो हमारा P डैश है, देखिए जो हमारा P डैश है बराबर है किसके, P के। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा कि जो हमारा मैट्रिक्स P है कैसा है, एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। चलिए अब हम लोग Q निकालते हैं। देखिए हमारा Q क्या हो जाएगा, 1/2 A माइनस ए डैश हमारा Q है। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, Q हमारा क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A। आप लोग देखिए मैट्रिक्स A क्या है, यही हमारा मैट्रिक्स A है। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग मैट्रिक्स A को लिखते हैं, देखिए हमारा मैट्रिक्स A क्या है, तो A हमारा मैट्रिक्स A है। मैट्रिक्स A की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, रखिए 6 -2 2 -2 और क्या क्या है 3 -1 2 -1 3। ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया। माइनस ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, इसकी ये जो पंक्ति है, पंक्ति को कॉलम बनाइए 6 -2 2, लिखिए 6 -2 2, इस पंक्ति को कॉलम बनाइए -2 3 -1 -2 3 -1, और ए वाली जो पंक्ति है इसको भी कॉलम बनाइए 2 -1 3। तो इस तरीके से हमने लिखा, ए हमारा ए डैश हो गया, ए माइनस ए डैश, ए में से ए डैश को घटाते हैं। तो चलिए घटा दीजिए, देखिए क्या बचेगा, संगत अवयवों को हम लोग घटाते हैं, तो घटाइए, देखिए 6 है -6 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए -2, चलिए लिखते हैं -2, यहाँ पे क्या है माइनस है, और यहाँ पे क्या है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। यहाँ पे देखिए 2 -2 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 है ना, लिखिए -2 माइनस, और यहाँ पे क्या है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। नेक्स्ट देखिए 3 है -3, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है -1 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा +1। नेक्स्ट देखिए 2 -2 0 -1 और माइनस, यहाँ पे -1 माइनस +1। नेक्स्ट देखिए 3 -3 0। अब आप लोग देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 0 -2 + 2 0, यहाँ पे 0 -2 + 2 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए -1 + 1 0, यहाँ पे 0 -1 + 1 0, और यहाँ पे क्या आ गया 0। यानी कि जो हमारा Q आया है, देखिए जो हमारा मैट्रिक्स Q है वो क्या आया है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, हमारे पास यही आया है। और यहाँ से आप लोग देखिए, अगर हम लोग इसका Q डैश निकालें, Q डैश निकाल लो, क्या हो जाएगा
0 0 0 ही होगा, और इसमें से आप कुछ भी माइनस कॉमन ले ही सकते हैं, माइनस कॉमन लेने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो हमारा क्यू है, जो हमने इसका क्यू डैश निकाला, और ये हमारा जो क्यू डैश है वो क्या आ गया 0 0, ये 0 0 आ गया है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा क्यू डैश है वो बराबर किसके, माइनस टाइम्स ऑफ क्यू के, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, लिखिए यहाँ से जो हमारा क्यू डैश है वो बराबर है किसके, माइनस टाइम्स ऑफ क्यू के, क्योंकि इसमें से आप जीरो माइनस कॉमन लेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस टाइम्स ऑफ क्यू हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या दिखा रहा, ये जो हमारा मैट्रिक्स क्यू है, क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। अब हमारे पास जो P आया है और जो Q आया है उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। देखिए अब हमने प्रूव कर लिया ना, हमारा P क्या है, एक सममित आव्यूह है, Q एक विषम सममित आव्यूह है, ऐसा हमने प्रूव कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर A इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या है, A इक्वल टू P प्लस Q है, और यहाँ पर हम लोग P की वैल्यू रख देंगे और Q की वैल्यू रख देंगे, तो जो हमारा मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स हमारा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे P का वैल्यू रख दीजिए। P क्या है हमारा, देखिए 6 -2 2 -2 3 -1, यहाँ पे 2 -1 3 प्लस, और देखिए Q क्या है, Q हमारे पास आया है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा देखिए मैट्रिक्स जो A था उसको हमें जिस रूप में दिखाना था, हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना था, तो हमने इसको लिख दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड नंबर को सॉल्व किया है। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए इसका थर्ड नंबर हमारा क्या है, हमारे थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो ये जो हमें मैट्रिक्स दिया इसको हम लोग मान लेते हैं, हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, माना A इज इक्वल टू 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2, इसको हमने मैट्रिक्स से मान लिया। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमें सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसे लिखना है, तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। इसको हम लोग किस बेसिस पे लिख रहे हैं, इसके फर्स्ट नंबर में हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग P और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q। इसको हम P मान ले रहे हैं, इसको हम Q मान ले रहे हैं। जहाँ हमारा P क्या है, P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश है, और Q हमारा क्या है 1/2 A माइनस A डैश है। तो चलिए हम लोग P और Q को निकालते हैं, और उसके बाद P Q को निकालने के बाद इसमें रख देंगे। हमारा जो मैट्रिक्स A है इस सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निरूपित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग P निकालते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा P क्या हो जाएगा, यहाँ से P क्या है 1/2 A प्लस A डैश, 1/2 लिखिए। मैट्रिक्स A क्या है, A ही हमारी मैट्रिक्स A है, तो मैट्रिक्स A को लिख दीजिए 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 प्लस A डैश क्या हो जाएगा, देखिए हमारा A है, यहाँ से हम लोग A डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी पंक्ति है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर दें। करिए, ये क्या हो जाएगा 3, इस पंक्ति को कॉलम बना रहे हैं 3 3 -1, इसको कॉलम बनाइए -2 -2 1, और अब आप इसको कॉलम बनाइए -4 -5 और 2। इस तरीके से हो गया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे संगत अवयव हैं हम लोग संगत अवयवों को जोड़ लेंगे,
तो जोड़ लीजिए, 3 + 3 6, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 - 2 1, -1 प्लस माइनस माइनस, -1 - 4 क्या हो जाएगा, -1 - 4 -5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 + 3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए -2 - 2 -4, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा -4। यहाँ पे देखिए -4 -1 -4 -1, तो -5 हो जाएगा। -5 + 1 क्या हो जाएगा -4। यहाँ पे देखिए 2 + 2 4। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए, ये जो हमारा 1/2 है, इस 1/2 से हम लोग अंदर में इसके मल्टीप्लाई कर देते, तो इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए 6 इंटू में 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2, और यहाँ पे -5/2, यहाँ पे -2, और यहाँ पे 2। तो देखिए हमारा P क्या आ गया, हमारे पास P = आ गया है 3 1/2 -5/2, यहाँ से 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। इस तरीके से देखिए हमने P निकाल लिया। चलिए अब हम लोग P' निकालते हैं। देखिए हमारा P' क्या हो जाएगा, हमारे पास P ये है, तो हम लोग P' निकालते हैं। देखिए हमारा P' क्या हो जाएगा, इस P से हमें P' निकालना है। तो क्या करेंगे, इसकी जो भी पंक्ति है, पंक्ति को हम लोग कॉलम बनाएंगे। इस पंक्ति को कॉलम बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा 3 1/2 -5/2, लिखिए 3 1/2 -5/2। नेक्स्ट, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को कॉलम बनाइए, 1/2 -2 -2, लिखिए 1/2 -2 और -2। नेक्स्ट, ए वाली जो पंक्ति है, इस पंक्ति को कॉलम बनाइए, क्या हो जाएगा -5/2 -2, और यहाँ पे क्या है 2। तो इस तरीके से हमने P' निकाला। अब आप लोग देखिए P' हमारा किसके बराबर है, देखिए यहाँ से क्या हमारा जो P' है P के बराबर है। आप लोग देखिए 3 3 1/2 1/2 -5/2 -5/2 1/2 1/2 -2 -2 -2 -2, और यहाँ पे -5/2 -5/2 -2 -2, यहाँ पे 2। यानी कि जो हमारा P' है वो बराबर है P के। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा P' बराबर होता है P के, तो P क्या है, एक सममित आव्यूह है। हमारा प्रूफ हो गया ना, P सममित आव्यूह है। चलिए अब हम लोग Q निकालते हैं। हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग Q निकालेंगे। तो देखिए हमारा Q क्या हो जाएगा, Q = देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 1/2 A - A', 1/2 A - A'। तो लिखिए 1/2 A हमारा मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए मैट्रिक्स A क्या है, A हमारा मैट्रिक्स A है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स A की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो रख दीजिए 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, फिर क्या है माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए। A' घटाना है, A हमारा मैट्रिक्स A है, तो A' क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए। A' निकालने के लिए इसकी जो पंक्तियां, पंक्तियों को हम लोग कॉलम बना देंगे। बनाइए, इस पंक्ति को कॉलम बनाइए, क्या हो जाएगा 3 3 -1। अब यहाँ पे पंक्ति -2 -2 1 को कॉलम बनाइए, तो क्या हो जाएगा -2 यहाँ पे 1। इसको कॉलम बनाइए, -4 -5 2 -4 -5 और 2। देखिए
हमने ए डैश भी निकाल लिया। चलिए अब हम लोग इसमें से इसको घटाते हैं। तो देखिए घटाने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से संगत अवयवों को घटाते हैं। 3 माइनस 3 0, यहाँ पे देखिए 3 लिखिए 3 माइनस, और यहाँ पे क्या है -2, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे -1 माइनस करना है हमें, घटाना है। यहाँ पे दिया क्या है -4, तो -4 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए -2 यहाँ पे माइनस है क्या 3 लिख दीजिए। नेक्स्ट -2 यहाँ पे देखिए माइनस, और यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे माइनस लिखिए। ये -2 आप यहाँ लिखेंगे ना तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस लिखिए, और ये -5 यहाँ पे लिखिए, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है -4 माइनस, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे लिखिए -1, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा +1। देखिए यहाँ पे क्या है -5, और इस माइनस को यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना माइनस, ये क्या है 1, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देखिए 2 -2, इस तरीके से हमने इसको लिखा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा 0, 3 + 2 5, +4 -1 क्या हो जाएगा +3, -2 -3 क्या हो जाएगा -5, -2 + 2 0, 1 + 5 6, -4 और +1 क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे देखिए -5 और -1 -6 और 2 - 2 0, हमारे पास इस तरीके से आ गया। चलिए ये जो 1/2 है, इस 1/2 को आप अंदर भेज दीजिए, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं क्यू, सबको भेजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 1/2 तो 5/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट यहाँ पे -5/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 6 × 1/2 हो जाएगा, 6 × 1/2 हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए -3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पे 0। अब देखिए हमारे पास Q = क्या आ गया, हमारे पास जो मैट्रिक्स Q है, Q = आ गया है 0, 5/2, 3/2, -5/2 0, 3 -3/2 -3 0, ये हमारा Q हो गया है। चलिए अब हम लोग Q डैश निकालते हैं। देखिए हमारा Q डैश क्या हो जाएगा। तो देखिए Q डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स Q है इसकी पंक्तियों को हम लोग क्या बना देंगे कॉलम, तो बना दीजिए 0, 5/2 3/2, 0, 5/2 3/2, इस पंक्ति को कॉलम बनाइए, -5/2 0 3, और ए वाली जो पंक्ति इसको कॉलम बनाइए -3/2 -3 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, ए माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ए माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ए प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 0, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -3, यहाँ पे 0। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा Q डैश है माइनस टाइम्स ऑफ क्या है, यहाँ पे मिलाइए, देखिए क्या माइनस टाइम्स ऑफ Q है, 0 0 5/2, यहाँ पे हमारा क्या होगा माइनस कॉमन करने के बाद माइनस, यहाँ पे देखिए 0 0 5/2 5/2 3/2 3/2। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें से मैच करिए क्या वाला हमारा सेम है। तो ये हमारा Q देखिए क्या इसके बराबर है, देखिए 0 यहाँ पे 0,
यहाँ पे -5/2, यहाँ पे देखिए -3/2, 5/2 0 -3, 3/2 3 0, यानी कि जो हमारा क्यू डैश है वो बराबर किसके हैं, माइनस टाइम्स ऑफ क्यू के। क्यू डैश हमारा बराबर है माइनस टाइम्स ऑफ क्यू के। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स क्यू है वो क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। और हमें जो आव्यूह ए दिया था उस आव्यूह को हमें एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना था। तो जो हमें मैट्रिक्स दिया था उसको हमने क्या माना था, ए, और हमारे पास ए इक्वल टू क्या आया था, पी प्लस क्यू, और पी हमारा क्या है, एक सममित आव्यूह है। तो पी इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसको यहाँ पे लिखिए, पी हमारा क्या है, यहाँ पे पी का वैल्यू रख दीजिए। पी क्या है, 3 1/2 -5/2, यहाँ पे 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। हमने यहाँ पे p का वैल्यू रखा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग q का वैल्यू रखेंगे। तो q देखिए हमारा क्या है, q हमारे पास ए मैट्रिक्स है। देखिए q हमारे पास ए है, हम लोग यहाँ पे q का वैल्यू रखेंगे। तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए q का वैल्यू हम लोग रखते हैं 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0। तो यहाँ पे अब आप लोग देखिए हमारा जो मैट्रिक्स था उसको हमने क्या माना था, ए, और जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसको हमने एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स हमें यही निकालना था। हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया था उस मैट्रिक्स को हमें एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना था। तो हमने यहाँ पे इसको व्यक्त कर दिया है। तो हमारा ये क्या हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट नंबर हमारा है, इसका ये 4 नंबर। इस 4 नंबर को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना। ये भी हमारा ठीक इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसका आप लोग क्राइटेरिया समझ लीजिए कैसे सॉल्व करोगे। इसको आप लोग मान लेना ए, इसी तरीके से आप लोग मान लेना ये हमारा ए मैट्रिक्स है, और आप लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख लेना, ए इक्वल टू कुछ इस तरीके से लेना, पी प्लस क्यू कर लेना। आप लोग पी यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना, उससे में पी मिल जाएगा और फिर हम पी डैश निकालेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग इसको इस क्यू को माने इसको क्यू ले लेंगे और इस क्यू को सॉल्व करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे और ये हमें मिल जाएगा, एक विषम सममित आव्यूह के रूप में मिल जाएगा। और फिर जो हमारा पी और क्यू का वैल्यू होगा, पी और क्यू के वैल्यू को हम लोग ए इक्वल टू पी प्लस क्यू में रख देंगे, तब हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग सॉल्व करना। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।